बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम प्रूव करेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स के। ये बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6.31 है। हमने प्रूव करना है कि n इज़ इक्विवेलेंट टू z, या वहाँ पर n की जगह p है। p में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4, यानी p रख लें या n रख लें, 1 2 3 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर्स का हमें पता है 0 +-1 +-2 एट्सेट्रा। और हमें गिवन भी है कि हम किस तरह से मैपिंग लें। हम मैपिंग लेंगे फ्राम n टू z सच डैट कि जो 1 है वो मैप होगा 0 पर, जो 2 है वो मैप होगा 1 पर, जो हमारे पास 3 है वो मैप होगा -1 पर, जो 4 है वो मैप होगा 2 पर। अब अगर हम देखें तो जो हैं हमारे पास इवन नंबर्स 2 4 6 वो मैप हो रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पर, 1 मैप हो रहा है 0 पर, और जो ऑड यानी 1 0 पर, और जो 3 है वो -1 पर, 5 जो है वो -2 पर। यानी जो ऑड हमारे पास नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, वो मैप हो रहे हैं 0 या उससे लेस जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उन पर। और जो इवन इंटीजर्स हैं वो मैप हो रहे हैं 1 पॉजिटिव इंटीजर्स पर। हम ये कह सकते हैं 2 4 6 एट्सेट्रा। हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ये फ़ंक्शन जो है ये हमारे पास 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन होगा। हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे n/2 अगर n इवन हो, इफ़ n इज़ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर कह लें, और -n + 1/2 अगर n ऑड हो, इफ़ n इज़ ऑड। अगर मैं ज़ीरो पुट करूं तो ज़ीरो पुट करने पर अगर मैं 1 0 तो है ही नहीं, 1 पुट करूं, 1 पुट करने पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन पुट करने पर हम ये लेंगे मैपिंग यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मैपिंग हमारे पास होगी -n + 1, -n + 1। जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, -1 + 1 क्या होगा 0, और 1 जो है वो 0 पर मैप हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो -3 + 1 वो क्या होगा -2, तो जो 3 है वो मैप होगा -1 पर। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करूँ तो -4 आएगा, यानी 5 जो है वो मैप होगा -2 पर। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम 2 पुट करें तो आंसर 1 है, यानी 2 मैप होगा 1 पर। अगर हम यहाँ पर 4 पुट करें तो आंसर 2 हो जाएगा, 6 पुट करें तो 3। यानी ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो हमने डिफ़ाइन किया है। हमने प्रूव क्या करना है कि ये फ़ंक्शन जो है ये हमारे पास 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अब हमारे पास क्योंकि अगर इवन नंबर इनपुट हो तो आंसर आता है पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हमारे पास ऑड नंबर इनपुट हो यानी ऑड नेचुरल नंबर, तो आंसर या 0 आता है या 0 से लेस आता है। तो हमारे पास 2 केस बनेंगे। एक केस वो होगा जिसमें n इवन होगा, f(n1) = f(n2) लेंगे, क्योंकि इमेज सेम तो आंसर भी सेम। यहाँ n क्या है, यहाँ n हमारे पास इवन है। अब इवन के लिए हमने मैपिंग डिफ़ाइन की थी n/2, तो ये हो जाएगा n1/2 और ये होगा n2/2, और n1 = n2 होगा। मतलब कि अगर इवन नंबर हो तो ये 1 1 है। सिमिलरली ऑड के लिए जब हम ऑड नेचुरल नंबर इनपुट देते थे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आता था या 0 आता था। तो ये हमारे पास हो जाएगा f(n2). मैपिंग हमने डिफ़ाइन की थी -n1 + 1/2 = -n2 + 1/2। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n1 = n2। यानी कि n इवन हो n ऑड हो, हमारे पास ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है ये ऑन 2 होगा, ये 1 1 होगा। अब हमने प्रूव करना है कि क्या ये ऑन 2 है। अब हम देखें, अगर हम इवन नंबर्स पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव है, ऑड नंबर पुट करते हैं तो आंसर या 0 है या हमारे पास नेगेटिव है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। तो हम केस 1 लेते हैं, जब z जो है हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, और ये 0 से ग्रेटर है।
ठीक है। अगर ये 0 से ग्रेटर है तो हम अगर देखें जो हमारे पास जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास इस z के लिए कोई ना कोई n हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, हम इनपुट दें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आंसर हमारे पास आ जाए ये z। हमें ये पता है कि हमने डिफ़ाइन किया था f ऑफ n इज़ इक्वल टू n/2। एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन है स्मॉल z जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का एक एलिमेंट है, तो ये n/2 होगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा n इज़ इक्वल टू 2 इंटू z। हमने प्रूव करना है कि ये n नेचुरल नंबर है। हमने यहाँ लेट किया था कि z 0 से बड़ा है। अगर 0 से ग्रेटर कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 4, यहाँ मैं पुट करूँ तो आंसर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर आएगा वो हैं ही पॉजिटिव। 1 पुट करें तो 2 है, 2 पुट करें तो हमारे पास क्या होगा 4 होगा। यानी n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है। अगर मैं ये n इज़ इक्वल टू 2z इस फंक्शन में पुट करूँ तो आंसर z आएगा। आंसर क्या आएगा z। वो क्या है, n की जगह 2z/2 तो ये आ जाएगा z। यानी हमारे पास हर एलिमेंट के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक n है जो हम इस फंक्शन में पुट करें सच डैट आंसर जो है वो एलिमेंट आ जाए। तो इसलिए जब हमारे पास z 0 से ग्रेटर था तो ये ऑन टू है। अब हम चेक करेंगे कि जब z जो है यानी z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये स्मॉल एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी ये स्मॉल z है, जब ये नेगेटिव हो लेस आर इक्वल टू 0 तब हमारे पास क्या होगा। हमने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया था वो था f ऑफ n इज़ इक्वल टू -n+1/2। ये है z इज़ इक्वल टू -n+1/2। यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n हमारे पास क्या होगा, n होगा -2z+1। 2 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये -2z-1 और यहाँ माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2z+1। यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2z+1। हमें पता है कि z जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 है। 0 पुट करें तो आंसर 1 है, और कोई भी नेगेटिव इंटीजर पुट करें तो ये माइनस और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक नेचुरल नंबर बनेगा। यानी ये n जो है वो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये n की वैल्यू हम अपने फंक्शन में पुट करें तो आंसर z आता है। पुट करते हैं, f ऑफ n बराबर क्या था, -n+1/2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू -2z+1+1/2। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा z। यानी कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू भी है, 1 भी है। ये क्या है, यानी फॉर ईच z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच डैट कि f ऑफ n जो है वो z के इक्वल हो। यानी कि ये ऑन टू है, 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है f फ्राम n टू z। बाइजेक्टिव फंक्शन है तो n इज़ इक्विवेलेंट टू z। या हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। किसके, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स z में हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो n में हैं। आगे हमारे पास एक थ्योरम है 6.1। वो क्या है कि ये जो हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया था, इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट सेट जो होते हैं उनमें हमने एक रिलेशन डिफ़ाइन किया था ये वाला, ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट। ये हमारे पास क्या है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। द रिलेशन, ये रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा था, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अब मैं कोई एक सेट लूँ A, तो A जो है मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि A जो है वो अपने आप के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है I ऑफ x इज़ इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। अब ये फंक्शन जो है फ्रॉम A टू A ये बाइजेक्टिव है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि देखें जो x पुट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमने जो प्रूव करना था कि A जो है वो अपने आप के ही इक्विवेलेंट है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। हम सपोज करते हैं कि A जो है वो B के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है f फ्रॉम A टू B कोई फंक्शन होगा जो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमें ये पता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है और वो भी बाइजेक्टिव होता है। इसलिए हमारे पास कोई f इन्वर्स होगा फ्रॉम B टू A जो बाइजेक्टिव होगा। हम f इन्वर्स को g कह देते हैं, g फ्रॉम B टू A।
तो अब ये जी जो है ये बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये है कि बी इज़ इक्विवेलेंट टू ए, यानी हमारे पास सिमेट्रिक भी है। अब हमने प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है। प्रूव क्या करना है? ट्रांजिटिव है। हम लेट करते हैं कि सपोज इफ़ ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी और बी जो है वो इक्विवेलेंट टू सी है, तब हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा ए से बी तक जो कि बाइजेक्टिव होगा, और एक फ़ंक्शन होगा बी से सी तक। अब हम इन दो फंक्शंस को कंपोज करेंगे। दो बाइजेक्टिव फंक्शंस की कंपोजिशन जो है वो भी बाइजेक्टिव होती है। हम या तो एफ ओ जी कर सकते हैं या जी ओ एफ, डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं जी ओ एफ करूँ, जी ओ एफ, तो इसका मतलब ये है कि एफ़ जो है वो पहले ए के एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा और फिर जो है जी उन पर अप्लाई होगा। क्या हम एफ़ ओ जी ले सकते हैं? हम एफ़ ओ जी नहीं ले सकते, क्योंकि जी जो है इसकी डोमेन बी है और इसकी रेंज जो है वो सी है। कंपोजिशन में क्या होता है कि एक फ़ंक्शन की जो रेंज है वो दूसरे फंक्शन की डोमेन बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन सेट थे, ए बी एंड सी। यहाँ से हमने फंक्शन एफ़ फ्राम ए टू बी था और जी फ्राम बी टू सी था। यहाँ से एक एक्स लिया तो यहाँ पर आंसर आया एफ़ ऑफ एक्स, और फिर यहाँ से एफ़ ऑफ एक्स पर जी अप्लाई होगा, जी एफ़ ऑफ एक्स, ये आंसर यहाँ जाएगा सी में। अगर हम क्या करें कि हम एफ़ जी ओ एफ़ की जगह एफ़ ओ जी करें, एफ़ ओ जी, तो जब जी अप्लाई होगा तो आंसर यहाँ पर आएगा। लेकिन ये एलिमेंट्स जो हैं वो एफ़ की डोमेन में नहीं है, इसका मतलब है एफ़ ओ जी कंपोजिशन नहीं हो सकती। कंपोजिशन क्या होगी? जी ओ एफ़ फ्राम ए टू सी। यानी ये हमने फंक्शन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की है, जी ओ एफ़ फ्राम ए टू सी। ये बाइजेक्टिव है। डिफ़ाइन कैसे होगी? जी ओ एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हमने कहा था कि कंपोजिशन में एक फ़ंक्शन की रेंज दूसरे की डोमेन बनती है। यहाँ एक फ़ंक्शन एफ़ की रेंज एफ़ ऑफ एक्स है और यहाँ पर ये जी की डोमेन बन चुकी है। तो फंक्शन, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों जो उनकी कंपोजिशन है वो भी एक फ़ंक्शन होती है, वो भी एक फ़ंक्शन होगा हमारे पास, तो इसलिए बाइजेक्टिव फ़ंक्शन है। सॉरी, एफ़ और जी बाइजेक्टिव से, तो उनको जब हम कंपोज करेंगे तो वो भी बाइजेक्टिव होगा। इसलिए जी ओ एफ़ फ्राम ए टू सी ये बाइजेक्टिव है। हम कह सकते हैं ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी। अब इस थ्योरम का हमारे पास असल फंक्शन क्या था? हम कोई कलेक्शन कंसीडर करेंगे जिसके अंदर इन्फिनिट सेट्स हैं। इन्फिनिट से मुराद है नंबर ऑफ़ सेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये क्या करेगा कि जो नंबर जिन सेट्स की कार्डिनैलिटी 1 है वो एक क्लास में चले जाएंगे, वो एक क्लास में चले जाएंगे। जिनकी कार्डिनैलिटी 2 है वो एक क्लास में चले जाएंगे। जिनकी कार्डिनैलिटी 3 है, यानी जो सेट एक जैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, वो एक क्लास में चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर, क्यू, ये एक क्लास में आएंगे, एक डब्बे में आएंगे, एक बॉक्स में आएंगे। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इंटरवल्स जो हैं ए बी जो है वो आर की इक्विवेलेंट है, तो ये ओपन इंटरवल्स ये एक क्लास में चले जाएंगे आर। जो हम जैसे हमने प्रूव किया था ना कि ए बी जो है ये इक्विवेलेंट है सी डी के, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए जो क्लोज इंटरवल है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है इस क्लोज इंटरवल के। सेम वही मेथड, वही डेफिनेशन, वही हमारे पास फंक्शन। तो ये एक क्लास में आ जाएंगे, ये एक क्लास में, यानी ये जो रिलेशन है ये हमारे पास सेट्स की एक तरह से पार्टीशन कर देगा। तो जो सेट एक जैसे होंगे वो एक बॉक्स में चले जाएंगे, जो सेट जिनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी वो एक क्लास में, जिनकी कार्डिनैलिटी 100 है वो एक क्लास में। इस तरह से आगे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर कोई से भी दो सेट हों ए एंड बी, वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोई एक और ए और बी कोई सेट हैं और ए और बी से हम कोई और सेट बनाएं, जैसे ये है, ए का हम कार्टीज़ियन प्रोडक्ट लें 1 के साथ, तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि ए जो है वो इक्विवेलेंट होगा ए क्रॉस 1 के, यानी जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें होंगे। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और हम चाहते हैं ए क्रॉस 1 लें, तो ए क्रॉस 1 क्या होगा? ए कॉमा 1 बी कॉमा 1। ठीक है, एक हम सेट ले लेते हैं बी और सी, इसका 1 के साथ लेते हैं कार्टीज़न प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा? B1 और C1।
अब हम ये देख सकते हैं कि ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, लेकिन जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ए क्रॉस सिंगलटन लिया या ए क्रॉस यहाँ 1 ले लें या 2 ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, तो सॉरी यहाँ 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2। अगर 1 होगा फिर तो इनमें एलिमेंट कॉमन है 2। अगर हम यहाँ 2 लेंगे तो फिर यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2, यानी इन दोनों में कोई भी एलिमेंट अब कॉमन नहीं है। यानी अगर ये सेट ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है भी तो ए क्रॉस 1 और ये बी क्रॉस 2 जो है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो ए है वो इक्विवेलेंट है ए क्रॉस 1 के, यानी ए का हमने 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। इसके लिए हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे ए से ए क्रॉस 1 तक। फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एफ़ ऑफ ए जो है ये बराबर है ए कॉमा 1 की, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं और इसके अंदर ए बी सी ऐसे एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 1 के लिए क्या है कि हम ए 1 लें, एफ़ ऑफ ए 1 इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ ए 2 है, तो हमारे पास एलिमेंट इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ए 1 कॉमा 1 इज़ इक्वल टू ए 2 कॉमा 1। हमने ये पढ़ा था कि दो ऑर्डर पेयर्स सेम कब होंगे? जब उनके अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, यानी ए 1 बराबर हो ए 2 के, 1 बराबर, दो ऑर्डर पेयर्स थे ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो ये बराबर कब होंगे? ए बराबर सी हो, बी बराबर डी हो। तो अगर मैं इनको देखूं, ये दोनों बराबर है ना यहाँ से, तो इसका मतलब है ए 1 इज़ इक्वल टू ए 2, ये 1 1 है। अब हमने प्रूव करना है कि ऑन 2 है, तो ऑब्वियस है कि हर एलिमेंट के लिए ए कोमा 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस 1। हमारे पास ए एग्जिस्ट करता है ए में सच डैट कि एफ़ ऑफ ए बराबर है ए कोमा 1। तो हम इस तरह से ये 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, तो मतलब ये क्या है? ए जो है वो इक्विवेलेंट है ए क्रॉस सिंगलटन 1। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि जो बी है वो इक्विवेलेंट है बी क्रॉस, यहाँ पर सिंगलटन 2 है। सेम यही ऐसे ही हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि एफ़ ऑफ बी, या जी कह दें, जी ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी कोमा 2, और ये 1 1 भी होगी और ऑन 2 भी होगी। इसलिए हम ये बता देंगे कि हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू ए क्रॉस 1 है और बी जो है ये इक्विवेलेंट है ए क्रॉस 2 के। और पीछे हमने एक एग्जांपल देखी थी कि ए और बी में एलिमेंट्स कॉमन थे, लेकिन इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अगर मैं इसको कह दूं ए डैश, यहाँ बी आएगा, सॉरी, इसको कह दूं बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है।